हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने एज चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके। एज चैप्टर आपको पहला वीडियो ही आपके लिए एज चैप्टर था। अब इसके बाद आपके लिए फिर से नया टॉपिक उसी एज में मीन्स अंतर पर आधारित प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आयु चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बिल्कुल ट्रिकी टाइप चलेंगे और इन्हीं ट्रिकी टाइप से हम बिल्कुल आसानी से इसको हल करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, हाँ, मन में एक बात सी हमारे रह जाती है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और वो कुछ ना कुछ करते हुए कुछ करते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी इंसान में कोई भी प्रतिभा की कमी नहीं होती। आप में वो प्रतिभा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी इंसान में किसी भी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, हर एक इंसान दूसरों के जैसा बनने में अपने आप को नष्ट करता चला जाता है। ऐसा एग्जाम्पल बनिए, सबसे अलग बनिए और कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आप कुछ दूसरे लोगों से भिन्न हो। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, छाया तथा माही के उम्र में अंतर 12 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो छाया की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझ लेना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। अंतर शब्द समझ में आ जाए, जहां अंतर शब्द आ जाए, अंतर का अर्थ आ जाए, याद रखना अंतर हमेशा समान होता है। आज अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु में अंतर अगर 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, तो चाहे वो पास्ट में रहा हो, चाहे पास्ट में रहा हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, पूरी जिंदगी 5 वर्ष का अंतर बना रहेगा। ये बात कंफर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं, आज मैं 10 साल का हूं, मेरा भाई 8 साल का है। 2 वर्ष बाद अगर देखें तो 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, यानी 10 साल का होगा, ये 12 साल का हो जाएगा। फिर भी देखते हैं दोनों के बीच में 2 का अंतर है, पहले भी 2 का अंतर था। क्लियर है ना? अब देखते हैं कुछ बातें। एक बार मैं फिर से आपको पुनः उस वीडियो में जो भी बातें कही थी एक बार फिर से समझ लेना। जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र आज जो है 10 साल है। कितना? 10 साल। और मेरी बहन की उम्र मुझसे आधी है। जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन की उम्र क्या होगी? जब आज मैं कितने साल का हूं? 10 साल का, तो मेरी बहन की उम्र मुझसे आधी है। और जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मेरी बहन की उम्र क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? 25। बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि देखो बात समझिएगा, आज मेरी उम्र 10 साल है, अगर मेरी बहन की उम्र आधी है तो इसका मतलब है आज वो कितने साल की है? 5 साल की। यानी अंतर इस समय कितने का है? 5 साल का। जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी अंतर 5 का रहेगा ना, क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। तो 5 अगर घटेगा यानी कितना? 45। यानी जब मैं 50 का होऊंगा ना, तो मेरी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। ये क्लियर आंसर है, राइट आंसर 45 होगा। क्लियर है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला गया है छाया तथा माही की उम्र में अंतर 12 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है। 10 वर्ष बाद, कब से? प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद 7:5 हो जाता है। इसका मतलब 10 वर्ष बाद 7:5 हो जाएगा। ये बात बोला उसने, यानी 7:5 जो है, 7:5 बोला गया है। कौन कौन है पहले तो हम लिख लेते हैं। छाया है और माही है।
छाया और माही। तो कितना है अनुपात, देखो बोला 7:5 हो जाता है। ये बात कब की है, 10 वर्ष बाद की बात है। और 10 वर्ष बाद कौन सी है, ये फ्यूचर वाली बात दे रखी है। कौन सी, फ्यूचर वाली। आपको वो टेक्निक याद रखना है। कौन सा बताया था आपको, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी पास्ट से फ्यूचर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और अपोजिट आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं 10 वर्ष फ्यूचर में, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंतर है दे रखा, और अंतर है तो अंतर तो हमेशा समान होता है। तो दोनों में अंतर चेक करिएगा कितने का आ रहा है। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो दोनों में अंतर 2 साल का आ रहा है ना। 2 साल का अंतर आ रहा है, और 2 साल का अंतर कितना दे रखा है, 12। कितना, क्योंकि अंतर का सामना किससे होगा, अंतर से होगा। तो अंतर का सामना अंतर से, आपका अंतर 12 दे रखा है। यहां अंतर कितना आया, 2 आया। देखते हैं 2 1 2 और 2 6 कितना आया, 12। 1 का मान कितना आ गया, 6। 1 का मान 6 आ गया, आंसर आ गया। बस केवल समझिएगा 1 का मान 6 आ गया। किसका उम्र पूछा है, छाया का ना। छाया का उम्र पूछा है, तो छाया कहाँ है, ये है ना। तो 1 का मान 6 है, हमें 7 का मान चाहिए। कितने का, 7 का। तो 1 को 7 बनाना है, कितने से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे ना। तो 7 से गुणा करोगे, 7 का 1 से 7 एकम 7 होगा, और 7 का 6 से भी होगा। तो यानी कुल मिलाकर के कितना आ गया, 42 वर्ष आ गया। कौन, छाया की। लेकिन बात को समझ लीजिएगा, ये 42 वर्ष कब का है, फ्यूचर का है। कब का, फ्यूचर का है। और हमसे पूछा है कब का, वर्तमान आयु पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। यहां पे देखिए 42 वर्ष आया ना, फ्यूचर का है। फ्यूचर से प्रेजेंट आना है, फ्यूचर से प्रेजेंट उल्टा आना है ना। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 42 दे रखा है, और हम लोग 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा, 32 वर्ष आ जाएगा। यही छाया के वर्तमान आयु हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 14 वर्ष छोटा है। ए बी से 14 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। केवल माइंड करिएगा फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्रॉमिस है। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ए बी से 14 वर्ष छोटा है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ए बी से 14 वर्ष छोटा है, और चाहे हम कहें बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, मीन्स दोनों में अंतर की बात हो रही ना। अगर ए बी से 14 वर्ष छोटा है, इसका मतलब ए और बी में 14 वर्ष का अंतर दे रखा है। अंतर है तो बिल्कुल इजी है, केवल अनुपात पे आइएगा। तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो कौन कौन है, ए है और बी है। ए और बी है, उनका अनुपात कितना है, 5:7 दे रखा है। लेकिन ये 7 वर्ष कब है, पहले दे रखा है। यानी पहले दे रखा है, -7 वर्ष की बात हो रही, पहले की बात है। यानी पहले हो तो माइनस और बाद हो तो प्लस। केवल इतनी बात समझिएगा, यूज कहीं इसका नहीं है, केवल ये पॉइंट है, इसको आपको समझना होगा। और ये कब का है, था शब्द लगा है, इसका मतलब ये घटना पास्ट की है। कोई दिक्कत नहीं। अंतर कितना दे रखा है, 14 वर्ष दे रखा है। कितना, 14 वर्ष दे रखा है, और 14 वर्ष दे रखा है। तो अंतर का सामना किससे होगा, अंतर से होगा। तो दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं। तो 2 1 2 और 2 7 कितना होगा, 14। 1 का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जैसे ही 1 का मान निकाले, वो तुरंत ही हमें क्या करना है, बस दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमें ये थिंकिंग नहीं करनी ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, कहाँ का है, कुछ भी थिंकिंग आपको नहीं करनी। तो पहले हम करते क्या है, ए की आयु निकालते हैं। तो ए की आयु निकालना है तो 5 है ना, 1 को 5 बनाना यानी 5 से गुणा करेंगे तो 5 1 कितना होगा, 5 होगा।
5 होगा तो यानी 5 से इधर गुणा कर देंगे तो कुल मिला के हम बोले तो कितना आ गया, 35 वर्ष आ गया। ए जो है 35 वर्ष का आ गया और बी को निकालें तो एक को कितना बनाना पड़ेगा, 7 बनाना है। कितना, 7। तो 7 से गुणा कर दीजिए एक में तो कितना आ जाएगा, 7 बनाना है, 7 एकम कितना 7 हो जाएगा और 7 से इधर भी कराओगे तो कुल मिला के कितना आ गया, 49 वर्ष आ गया। कितना, 49 वर्ष आ गया। लेकिन बात को समझिएगा, ये कब की बात है, पास्ट की है। और हमसे पूछा कब है, 7 वर्ष बाद कितनी आयु होगी। ये तो फ्यूचर में पूछ बैठा, लेकिन दिमाग लगाइएगा, पहले तो तुम कहाँ हो, पास्ट में हो। पास्ट से प्रेजेंट जाओ, प्रेजेंट से फ्यूचर जाओ। हमेशा याद रखो, लैडर चढ़ी जाती है ना सीढ़ी, तो हमेशा लो लेवल से हाई लेवल होता है। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, लेकिन केजी पीजी यही चलता है। तब जाकर के वो इंटर, हाई स्कूल जो भी है, बीए में सब कुछ करेगा, जो भी करेगा। लेकिन ये नहीं कि कोई अमीर है तो वो चला जाएगा सीधे इंटर में चला जाएगा। मतलब रास्ते सबके लिए एक जैसे हैं, रास्ते सबके लिए एक जैसे हैं, इसमें रास्ता किसी का अलग नहीं है। तो आइए समझते हैं, ए बी का पास्ट का उम्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पास्ट से पहले चलो प्रेजेंट, कि कहाँ चले, प्रेजेंट। तो ये 7 वर्ष पहले था ना, तो पहले हम 7 वर्ष अगर बाद चले जाएं तो प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे कि नहीं, पहुंचेंगे। यानी ए का अगर उम्र देखा जाए प्रेजेंट में तो 35 वर्ष था ना, तो प्रेजेंट में जाएंगे यानी ऐसे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 5 40 कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। बट समझिएगा, अभी ये कब का आया है, प्रेजेंट का आया है, प्रेजेंट का आया है। और हमसे पूछा है 7 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, यानी आगे प्रेजेंट से फिर चलना है 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष फिर ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 49 वर्ष का ए हो जाएगा। बी की इसी तरह हम बात करें तो बी का क्या होगा, 49 वर्ष। ये पास्ट में था कि नहीं, तो पहले पास्ट से प्रेजेंट जाएंगे, यानी पास्ट में 7 वर्ष का बात हो रही है, 7 वर्ष से पीछे है तो 7 वर्ष आगे चलिए, मतलब 7 जोड़ देंगे तो 49 7 कितना हो जाएगा, 56 होगा। 49 था तो 49 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट में गए, 56 हो गया। फिर उसके बाद कहाँ चलना हमें, अभी तो फ्यूचर बाकी है। तो 7 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर चले जाओगे तो फिर कितना, 7 जोड़ दोगे तो 56 और 4 60 कितना हो जाएगा, 63 वर्ष आ जाएगा। यानी बी कितने वर्ष का हो गया, 63 वर्ष का। अभी भी देख लो आप, अंतर कितने का होगा, 14 वर्ष का ही होगा। घटा के देख लीजिए, 63 से 49, 13 से 9 गया, 4 आएगा और यहाँ पे 5 से 4 गया, एक अभी भी 14 वर्ष बरकरार है कि नहीं। तो अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स समझिएगा पहले क्वेश्चन को। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी जो है 24 वर्ष ज्यादा है और उसका पुत्र जो है उससे 24 वर्ष कम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। दोनों के बीच में क्या है, अंतर दे रखा है। और अगर अंतर दे रखा है तो करना क्या है आपको, बस वही लॉजिक, वही आसान सी बात, क्योंकि अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये याद रखना। तो किसकी उम्र, उसकी उम्र, उसकी मतलब कौन, आदमी की बात हो रही है। किसकी भैया, आदमी की बात हो रही है।
आदमी की बात हो रही है यानी मैन की बात हो रही है, और लड़का है, लड़का मतलब किसकी बात हो रही है, बॉयस यानी उसका जो लड़का है या हम सन बोल दे, सन है, उसकी बात हो रही। तो आदमी की उम्र बोला गया, उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 2 गुना होगा, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं, 2 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पकड़िएगा, बस 2 ही पॉइंट तो थे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। 24 वर्ष आदमी की उम्र लड़के से अधिक है, मतलब 24 वर्ष का क्या है, अंतर है, और अंतर का सामना किससे होगा, अंतर से। तो 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आया, 24 आया। लेकिन एक बात यहां समझ लीजिएगा, ये जो है 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये फ्यूचर की बात है, और कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, यानी +2 फ्यूचर की बात है। किसकी, फ्यूचर की। तो 1 का मान 24 आ गया। थिंकिंग मत करिए, पहले निकाल लीजिए। किसका पूछा है, लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़के का वर्तमान आयु निकालते हैं। तो लड़का कितना है, 1 ही तो है, और 1 का मान 24 आया ही है, यानी अगर देखा जाए तो लड़के की उम्र जो है, लड़के की उम्र कितना आ गया, 24 वर्ष आ गया। लेकिन ये कब का है, ये कब का है, जब का आपका क्या है, जब का अनुपात दे रखा है, तो ये फ्यूचर का है ना, और आपको अभी बताया है पास्ट, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर। इधर चलेंगे प्लस और ऐसे आएंगे तो क्या, माइनस, यही तो बोला गया। तो फ्यूचर है, फ्यूचर में 2 वर्ष बोला गया ना, 2 वर्ष बाद ऐसा होगा। फ्यूचर से प्रेजेंट में पूछा है, लड़के की वर्तमान आयु पूछा है, तो प्रेजेंट में आओगे ना, अपोजिट आओगे ना, तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि 2 वर्ष बाद ऐसा था, तो 2 वर्ष पीछे आओगे ना, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 24 वर्ष दे रखा है ना, 2 वर्ष पीछे आओगे कितना आएगा, 22, यानी लड़के की वर्तमान उम्र जो होगी वो क्या होगी, 22 वर्ष हो जाएगी। ये तो घटना पास्ट, ये घटना आपकी किसकी थी, फ्यूचर की थी। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है, केवल बातें इसमें बड़ी हैं, लेकिन बातें बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है। लिखा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, समझिएगा। सबसे पहला आपका काम है कि आप अनुपात के पास जाओ। किसके पास, अनुपात के पास। तो अनुपात इसमें क्या दे रखा है कि माता जी की जो वर्तमान आयु है ना, वो पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी माता जी मतलब कौन, मदर जी जो है, पुत्री जो है, पुत्री मतलब क्या, डॉटर ले लेते हैं। तो माता की वर्तमान आयु जो है वो 3 गुनी है, किससे, पुत्री से, मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। क्लियर हुआ ना। अब वर्तमान आयु है, और देखो आगे बात क्या है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। ये भी प्रेजेंट की बात है, ये भी प्रेजेंट की बात है, यानी पुत्री 10 वर्ष की है। तो पुत्री यहाँ पे अनुपात में देखें तो कितना मान है, 1 है ना, 1 है ना। तो 1 का मान कितना है, 10 दे रखा है। 1 का मान यानी सीधे सीधे कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। तो 1 का मान 10 ईयर आ गया। अब देखो किसका पहले निकाल लेते हैं, तो माता जी का आ सकता है कि नहीं, यानी 3 का मान निकालोगे तो यहाँ 10 में 3 से गुणा कर दोगे, 30 वर्ष आएगा कि नहीं। क्लियर हुआ, 30 वर्ष आ गया। अब आगे की बात समझिएगा, माता जी पता चल गई, पुत्री पता चल गई, पिता बचा हुआ है। तो बोला गया पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, 30 वर्ष है ना माता जी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी 30 में 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 35 वर्ष आ जाएगा। क्लियर। अब बोला क्वेश्चन में क्या है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो पुत्री के जन्म के समय ना, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु पूछ रहा है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ये समझिएगा। आज पुत्री कितने साल की है, 10 साल की है ना।
10 साल की है और पिताजी इस समय 35 साल के हैं, तो पुत्री जब जन्म लिया होगा, जब पुत्री ने जन्म लिया होगा तब वो कितने साल के पिताजी थे? तो आप माइंड करिएगा, 10 साल, आज 10 साल की है तो पीछे जब पिताजी कितने साल के हैं इस समय? 35 साल के हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो जन्म के समय पुत्री की आयु कितनी रही होगी? 0 रही होगी ना। इसका मतलब अगर आज 10 साल की है तो आज से 10 साल पहले का आपका पूछ रहा है, तो पिताजी 35 साल के हैं। इस समय 10 साल पीछे जाएंगे क्योंकि पुत्री आज 10 साल की है, तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। आज पिताजी कितने साल के हैं? 25 वर्ष के हैं। समझ में आया ना? चलिए देखते हैं फिर।